सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या होता है ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, किसको पता है? पता है किसी को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? देखो, जैसे ये एक फंक्शन है, एक्सरसाइज हमारी है 5.7, एक्सरसाइज कौन सी है? 5.7। जैसे ये क्वेश्चन है भाई, y इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ, नहीं नहीं, करो साथ साथ। ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2, इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें। क्या करना है? डिफ्रेंशिएट। तो y के डेरिवेटिव को क्या लिखोगे आप? dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x प्लस 3, ठीक है? और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो प्लस में 0 लिखने की ऐसी कोई विशेष जरूरत नहीं है, ठीक है? अब इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहां पर हमने ये क्या किया है? ये डिफ्रेंशिएट किया है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हमने यहां पर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है? चाहे कितनी क्लास पढ़ा लो, जब तक 11th और 12th क्लास नहीं आती हैं तो ऐसे मतलब ऐसे लगता नहीं है, फील सी नहीं आती कि पढ़ा रहे हैं। इतना मर्जी पढ़ा लो, गुस्सा सिर्फ तुम्हें देख के आता है, ठीक है? चलो इधर आ जाओ। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन के रूल वही रहेंगे, तरीका सब कुछ सेम रहेगा, कुछ हमें नया नहीं करना। आप ये समझ लो कि आपका क्वेश्चन ही ये था 2x प्लस 3। अब इसका डिफरेंशिएशन करना तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 2x का 2 हो जाएगा और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0। बस इतना ही काम करना है। बस जो नई सीखने वाली बात है वो क्या है, जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे मैं एक बार इधर लिखता हूं, इसको तुम लिखना मत, या लिखना हो तो तुम भी साइड में लिख लो। जैसे dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब हम क्या कर रहे हैं? डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम। लेफ्ट में तो इसका करेंगे और राइट में किसका डेरिवेटिव करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3, इसका करेंगे। डी अपॉन डी एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अभी करना है हमें, अभी तो इसके ऊपर ये ऑपरेटर लगाया है। जब इसका डेरिवेटिव होगा तो उसको क्या लिखते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, इसके डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं? इसके डेरिवेटिव को लिखते हैं d2y। d2 का मतलब है कि डेरिवेटिव दोबारा हुआ है, 2 बार हुआ है। 2 का मतलब है कि डेरिवेटिव 2 बार हुआ है, ठीक है? y का डेरिवेटिव 2 बार हुआ, एक बार डेरिवेटिव हुआ तो dy हो गया। d का मतलब एक बार डेरिवेटिव और d2 का मतलब 2 बार डेरिवेटिव। अच्छा, इस dx का मतलब था कि x के रिस्पेक्ट में हुआ है, dx का मतलब क्या था? x के रिस्पेक्ट में हुआ है, दोबारा भी x के रिस्पेक्ट में ही हुआ है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब दोनों बार x के रिस्पेक्ट में ही हुआ है, ठीक है? d2 y अपॉन डी एक्स टू, दिस इज इक्वल टू, इधर तो नॉर्मल डेरिवेटिव ही करना है, तो वो क्या आ जाएगा? 2, ठीक है? तो यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा से किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो लिखा जाएगा d2y अपॉन dx2। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? ऐसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है x raised to the power 20। सबको 2 बार ही करना है। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे x टू द पावर क्या है? y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 20,
तो इसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हो जाएगा 20 इंटू एक्स टू द पावर 19। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो लिखा जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, जो कि क्या होगा 20 इंटू 19 इंटू एक्स रेज टू पावर 18, तो कितना हो गया 380 एक्स रेज टू पावर 18। ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट टूल यूज करोगे। क्या था प्रोडक्ट टूल, कि एक फंक्शन को एज इट इज रखें, जैसे x को एज इट इज रखा और cos x का डेरिवेटिव किया, सो cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स प्लस cos x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका किया, साइन x का, नहीं x का, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया cos x माइनस एक्स साइन एक्स, cos x माइनस एक्स साइन एक्स। फिर से डेरिवेटिव करें एक बार, तो इसका डेरिवेटिव होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स माइनस हाँ बिल्कुल प्रोडक्ट रूल लगेगा एक्स साइन एक्स पे, तो एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे वो 1 हो जाएगा, तो क्या आया यहाँ से माइनस साइन एक्स माइनस ब्रैकेट ओपन करो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो बताओ क्या हुआ, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा 1 अपॉन एक्स। फिर इसको क्या लिख दें भाई x की पावर, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या आएगा माइनस 1 आगे आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी माइनस 2, यानी कि क्या बन जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। फिफ्थ में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग ऑफ x क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एज इट इज लॉग x का 1 बाई एक्स प्लस लॉग x एज इट इज, एक्स क्यूब का क्या होगा भाई 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इसको इससे कट करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में 3x स्क्वायर लॉग x। ठीक है, तो ये हो गया 2x। अच्छा दोबारा डेरिवेटिव करो, डी टू वाई बाई डी एक्स टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस में 3 को बाहर रखो और इस पे प्रोडक्ट टूल अप्लाई करो जरा, सो एक्स स्क्वायर एज इट इज लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस लॉग x एज इट इज एक्स स्क्वायर का क्या होगा भाई 2x। ठीक है, x को यहां से कट कर सकते हो एक पावर, तो ये आ गया 2x प्लस 3x प्लस ये 3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा यहाँ तो क्या आ जाएगा
6x 6 log x आ रहा है मेरा। ये, ठीक है। सो ये क्या बन गया 5x प्लस 6 log x 5x प्लस 6x log x 6x log ऑफ x ये आएगा फिर, ठीक है। सर ex का तो वही होता था ना, ex ही होता था। ठीक है 6 क्वेश्चन, चलें आगे। 7th क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, करो जरा ट्राई। 6 नोट कर लिया ना सभी ने। 7th y is equal to e to the power 6x into cos of 3x, क्या होगा भाई dy by dx is equal to e to the power 6x as it is रहेगा। डेरिवेटिव किसका करोगे cos 3x का, तो -3 sin 3 तो cos का हो जाएगा साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ 3x, और 3x का करेंगे तो 3 होगा, तो इंटू में क्या आ जाएगा 3, ठीक है। प्लस में cos 3x एज इट इज रहेगा, और किसका डेरिवेटिव करोगे 6 ex 5x करेंगे। e टू द पावर 6x का करोगे, e टू द पावर 6x का क्या होगा e टू द पावर 6x इंटू 6, ठीक है। क्या कर सकते हैं अब e टू द पावर 6x को कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा -3 साइन 3x 6 प्लस 6 कॉस 3x, ठीक है। फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएं, दोबारा डिफरेंशिएट करो। सेकंड डेरिवेटिव होगा d2y बाई dx2 इज इक्वल टू, देखो जरा इसको एज इट इज रखते हैं, -3 को -3 e टू द पावर 6x एज इट इज रहेगा, और ब्रैकेट वाली टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो -3 तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट एज इट इज रहता है। साइन 3x का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा सर इंटू 3 एक और बार कर देंगे और cos x लिख देंगे। cos 3x, और इंटू क्या आएगा 3, तो इंटू में एक 3 और आ जाएगा, प्लस 6 इंटू 3 cos 6 cos 3x का क्या होगा भाई साइन 3x माइनस साइन 3x, इंटू में 3x का क्या होगा 3, राइट, प्लस में। अब क्या करना है, अब ये जो टर्म है ये एज इट इज रहेगी, डेरिवेटिव होगा e टू द पावर 6x का, सो e टू द पावर 6x का डेरिवेटिव क्या होता है e टू द पावर e का एज इट इज रहता है, तो e टू द पावर 6x में e टू द पावर 6x ही रहेगा, डेरिवेटिव किसका होगा 6x का, ये तो एज इट इज रहा, इंटू में 6x का डेरिवेटिव क्या आएगा 6, इंटू में ये टर्म एज इट इज रहेगी, तो -3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x cos 3x। इसके बाद e टू द पावर 6x को कंप्लीट में से कॉमन ले लो, अगर इसको कॉमन लेते हैं तो ये हो गया -9 cos 3x एंड दिस वन इज -18 sin 3x, ठीक है। अच्छा यहां से हमने e टू द पावर इसको कॉमन लिया है, तो ये 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स के साथ,
सो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -18 sin 3x, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +36 cos 3x। This is equals to e to the power 6x। बताओ जरा, cos की कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म है, 36 एंड -9। बताओ क्या होगा? +27 27 cos 3x, और ये 18 और 18 मिलके क्या हो जाएंगे? -36 sin 3x। क्या कॉमन निकल सकता है यहाँ से? तो 9 बाहर आ जाएगा, 9 इंटू e to the power 6x, क्या बचा? 3 cos 3x -4 sin 3x। समझ आया? ऐसे करना है, पिछले सम की तरह ही है बिल्कुल। करो जरा, नोट करो। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 8th, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। बताओ डेरिवेटिव, बताओ इसका। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसा लिख लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1, ताकि सेकेंड डेरिवेटिव करना थोड़ा इजी रहे हमारे लिए। ठीक है, क्या होगा अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव? d2y बाई dx2 इज इक्वल्स टू, बोलो जरा, पावर को आगे ले आए, -1 आगे आ गया, पावर एक कम हो गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर क्या हो जाएगी? -2। फिर जो पावर के नीचे फंक्शन उसका डेरिवेटिव होगा, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। और क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव? तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, राइट। सो ये क्या बन गया? ये टर्म डिनोमिनेटर में चली जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये -1 और ये 2x ऊपर रहेगा तो -2x। ठीक है, जो होल पावर -2 वाली टर्म थी वो डिनोमिनेटर में चली गई है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा? -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे कई बार ऐसे ही क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर डेरिवेटिव कितना आया था भाई? dy बाई डी एक्स। यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आया था? ये तो हो गया, सम खत्म हो गया। ठीक है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या है यहाँ पर देखना जरा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है, राइट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रूव करना आ जाता है। ठीक है, जैसे कि इसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया? 1 प्लस, इसको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो ये क्या हो गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 1। अब इसका फिर से डेरिवेटिव करो, ये आया कहां से हमारे पास? इस स्टेप से आया था। अब इसका फिर से डेरिवेटिव करो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा d2y बाई, क्या लिखा जाएगा?
डी वाई बाई डी एक्स के डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं हम, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस, अच्छा इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा ना अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पहले हमने क्या किया कि इस टर्म का डेरिवेटिव किया, सॉरी इस टर्म को एज इट इज रखा और इसका डेरिवेटिव किया। अब वो क्या करेंगे, इस टर्म को एज इट इज रखेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे, राइट इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, राइट तो 0 प्लस 2x आ गया। ये टर्म एज इट इज रहेगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या है 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है ये। तो बाय द वे तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाए कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड प्रूव दिस, ये प्रूव करने के लिए आ जाए तो फिर ऐसे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 9th क्वेश्चन देखो जरा क्या है 9th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, y के डेरिवेटिव को हम लिखेंगे dy बाई dx, पहले इस लॉग के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो इस लॉग के रिस्पेक्ट में लॉग का होता है 1 अपॉन, तो ये कंप्लीट टर्म अपॉन में आ जाएगी 1 अपॉन लॉग ऑफ x। फर्स्ट वाले लॉग के रिस्पेक्ट में किया तो आगे जो भी टर्म थी वो डिनोमिनेटर में आ गई, क्योंकि लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स। अब लॉग के साथ में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव होगा लॉग ऑफ इस टर्म का, तो लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, ये आ गया। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, एंड फर्दर इसको क्या लिख सकते हो x log x रेज टू पावर -1। समझ आया, ठीक है। अब सेकेंड डेरिवेटिव करें, तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा d2y बाई डी एक्स टू, इसका डेरिवेटिव करना है तो पावर आगे मल्टीप्लाई में लिखी जाएगी और x log x पावर क्या हो जाएगी -2। एंड अब हाँ, अब जो पावर के नीचे फंक्शन उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो पावर के नीचे फंक्शन क्या है, पावर के अंडर में जो फंक्शन है x log x है। अब x log x का डेरिवेटिव करेंगे, तो x log x के डेरिवेटिव को प्रोडक्ट रूल से करोगे, तो प्रोडक्ट रूल क्या होगा, देखो x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, फिर log ऑफ x एज इट इज और x का डेरिवेटिव दैट इज 1, ठीक है। x से x कट हो गया, क्या आया आंसर माइनस, इसको आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हो -1 अपॉन x log x होल स्क्वायर, इसको डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है इनटू ये क्या है भाई 1 प्लस लॉग ऑफ x, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 प्लस लॉग x अपॉन x log ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। टेंथ क्वेश्चन, करो जल्दी करो। टेंथ क्वेश्चन क्या है भाई, साइन ऑफ लॉग एक्स, y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स।
क्या होगा इसका डेरिवेटिव? cos log x plus cos 1 log upon x into 1 into by 1 x कॉस ऑफ log log x x 1 upon into 1 by x इंटू log x का करेंगे तो क्या होगा? दिस। फिर सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा? अच्छा, सेकेंड डेरिवेटिव के लिए इसको ऐसे लिख लो, cos ऑफ log x इंटू एक्स टू द पावर -1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? d2y बाई dx2। तो ये क्या हो गया भाई? अच्छा, अब इस पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। एक टर्म ये है और एक ये टर्म है, दो टर्म है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो जरा, तो पहले इस टर्म का डेरिवेटिव करते हैं। कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा। फिर log x का करेंगे फिर log x का करेंगे, जो कि क्या होता है? 1 by x 1 बाई एक्स, अब प्लस में, ठीक है। अच्छा, ये 1 बाई एक्स भी तो रहेगा, ये तो log x का डेरिवेटिव हो गया है, जो ये टर्म है ये एज इट इज रहेगी, तो इंटू में 1 बाई एक्स। समझे या नहीं समझे भाई? कॉस लॉग ऑफ log x का डेरिवेटिव किया तो यहां से यहां तक ये तो इसका डेरिवेटिव आया, ठीक है। क्या हुआ? पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर 1 बाई एक्स इंटू में तो एज इट इज रहेगा इधर ये, या इसको -1 लिखूं? बोलो, ठीक है। अब ये x टू द पावर -1 इसको एज इट इज रखेंगे, cos ऑफ log x, और x टू द पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा? -1 is to power x to -1 -1 मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा और पावर एक लेस हो जाएगी, दिस। -1 upon x square भी तो लिख सकते क्या बन गया ये? माइनस साइन ऑफ log x, माइनस साइन ऑफ log x अपॉन ये x भी 1 अपॉन x लिखा जाएगा, तो अपॉन में ये 1 अपॉन x है, ये भी 1 अपॉन x है, तो अपॉन में x स्क्वायर हो गया। ये इस माइनस की वजह से बीच में क्या आ जाएगा? माइनस, -1 बाई एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ log x, और नीचे x square ठीक है। चाहो तो -1 बाई एक्स स्क्वायर को कॉमन रख सकते हो, तो यहां पर क्या आएगा? साइन ऑफ log x, साइन ऑफ, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस साइन ऑफ log x, माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, cos ऑफ log x। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखो जरा, और 11th में प्रूव करना है। 11th में क्या है? y इज इक्वल टू 5 cos x, 5 cos ऑफ x माइनस दिस। ये क्या प्रूव करना है? d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0 कैसे करोगे? जैसे डिफरेंशिएट करो, जैसे dy बाई dx इज इक्वल्स टू, बताओ जरा, 5 cos का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट एज इट इज रहता है, तो -5 cos x का डेरिवेटिव sin x, -3 साइन का डेरिवेटिव
cos x, सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई करो, d2y बाई dx2 माइनस 5, साइन का डेरिवेटिव बताओ जरा, cos x माइनस 3, cos का डेरिवेटिव बताओ, माइनस sin x. So this is minus 5 of cos of x plus 3 sin of x. ठीक है. अच्छा अब एक बात बताओ, जैसे ये सेकेंड डेरिवेटिव आ गया d2y बाई dx2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा, 5 cos ऑफ x माइनस 3 साइन ऑफ x. सो यहाँ से आ गया हमारे पास d2y बाई dx2 माइनस 5y. ठीक है, और 5y को अगर लेफ्ट में ले आए तो d2y बाई dx2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, यही प्रूव करना था. सर वो सिर्फ -5, अच्छा वो y की वैल्यू, ठीक है. ये y ही है, y ही तो है, इसको देखो क्या है, ये y है, तो इसके जगह y लिख दिया, इसके जगह क्या लिख दिया, y. अच्छा हाँ, ये y होना चाहिए, 5y क्यों, ये सिर्फ y होना चाहिए. ठीक है भाई, y लेफ्ट में जाएगा तो ये y की वैल्यू है, ये y है पूरा, नहीं ये देखो y ये रहा, ये y है, तो इसके जगह क्या लिख दिया, y माइनस एज इट इज रहा, और इसके जगह y हो गया, y को लेफ्ट में ले गए प्लस हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल्स टू 0. यही प्रूव करना था आई थिंक. सर इस एक्सरसाइज की अब छुट्टी आगे पेज पर डालो, आए तो वही पूरी हो जाएगी आज. पूरी तो जाएगी. अच्छा. इसके रेट पे चलेगा. देखो जरा, चलो पूरी करने के बाद कर देते हैं छुट्टी. ठीक है, 12th क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन पढ़ा तो ना, y is equals to cos इनवर्स x. ये क्वेश्चन है भाई. अब ये हमें d2y बाई dx2 फाइंड करना है, बट ये इन टर्म ऑफ y अलोन, मतलब आंसर में सिर्फ y होना चाहिए, आंसर में क्या नहीं होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए. तो फिर ऐसा करते हैं कि x की टर्म का डेरिवेटिव भी 0 हो जाए. कुछ ऐसा हो सकता है क्या, डायरेक्टली तो कैसे 0 होगा. एक काम करो, पहले तो इस cos को ऐसे लिख दे कि cos y इज इक्वल्स टू x. क्या ऐसा लिख सकते हैं, cos y इज इक्वल टू x. भाई इनवर्स ट्री को पढ़ी हुई है हमने, y क्या है, कैसे, हाउ सॉर्टेड, कैसे, वो उस साइड चला जाएगा ना, cos उस साइड, तो cos वाली उस साइड. हाँ मतलब हम इधर भी cos इनवर्स लिख दें. क्या बकरा है, इसको कह रहा हूँ सर, तब इसको अच्छा इसको भी कह रहा है, तो थोड़ा आराम से बात करना, मैं एक कान के नीचे बजाऊं, मतलब क्लास में आराम से, अच्छा कई बार समझाया क्लास में, आराम से बैठो. तो इधर भी क्या हो जाएगा, अच्छा cos इनवर्स नहीं, हमने cos लिखा है, cos y, इधर भी cos इनवर्स ऑफ x, तो cos और cos इनवर्स कैंसिल हो गए. ठीक है, फालतू बात करने की जरूरत नहीं, आराम से बैठो. अब इसका डेरिवेटिव क्या भाई, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, इनटू में y का भी डेरिवेटिव होगा, दैट इज, और इक्वल्स टू x. x का डेरिवेटिव क्या होगा, पूरा प्रोडक्ट रूल नहीं लगा, प्रोडक्ट रूल क्यों लगेगा इसमें, प्रोडक्ट रूल तो लगेगा ही नहीं, प्रोडक्ट तो है ही नहीं कहीं पर. cos y में कोई प्रोडक्ट नहीं है, cos y एक सिंगल टर्म है. ठीक है, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन y, फिर उसके एंगल का करेंगे,
तो एंगल का होगा डी वाई बाई डी एक्स। कॉस का हो गया माइनस साइन वाई, कॉस वाई का, और फिर वाई का किया तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1 अपॉन साइन वाई। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। साइन वाई को क्या लिख दें, कॉसिकेंट वाई। ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा d2y बाई dx2, कॉसिकेंट y का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ कॉसिकेंट y इनटू कॉट y, और फिर y का भी करना होगा, तो y का क्या होगा, dy बाई dx। कॉसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसिकेंट का जो भी एंगल है इनटू में कॉट, फिर y का भी करेंगे तो y का होगा dy बाई dx। ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, कॉसिकेंट y इंटू कॉट y, और dy बाई dx क्या है भाई, dy बाई dx की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ कॉसिकेंट y। तो देखो दो कॉसिकेंट इकट्ठे हो गए, दो कॉसिकेंट इकट्ठे हुए तो ये हो गया माइनस ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर y इनटू कॉट y, ये आंसर आ गया। ठीक है, आंसर हमें सिर्फ y में चाहिए था, x नहीं होना चाहिए था आंसर में। तो यहां पर देखो x का डेरिवेटिव यहाँ 1 हो गया, तो वैसे ही खत्म हो गया x। अगले पार्ट में x बचा ही नहीं है उससे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे आ जाओ जरा। y is equal to 3 cos log of x, y is equal to 3 cos log of x plus 4 sin log of x, 4 sin log of x, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है भाई एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना है। देखो जरा, y1 का मतलब क्या होता है, y1 का मतलब होता है dy बाई dx, y2 का मीनिंग क्या होता है, d2y बाई dx2 एंड सो ऑन। yn का मतलब क्या होता है, dny, मतलब nth डेरिवेटिव, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हर बार। तो y1 y2 y3 इन सब के मतलब आपको पता होना चाहिए, या y डैश भी अगर लिख देते हैं, y डैश, y डबल डैश, है ना, ऐसे y n। ठीक है, इसका मतलब भी वही होता है, या fx की फॉर्म में फंक्शन लिखा है तो f डैश x, f डबल डैश x, ऐसे। ठीक है, ये क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स ही होते हैं, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है ये सब। ठीक है, बाकी तुम्हारे तो यही दो ही आएंगे, 3-4 तक आ सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो यहां से y1 क्या आएगा बच्चों, बताओ जरा, y1 का मतलब dy बाई dx 3। अच्छा, cos का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, माइनस साइन, log x ऐसे ही रहेगा, फिर log x का अलग से डेरिवेटिव करेंगे तो वो होगा 1/x, log x का अलग से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा,
फिर प्लस में 4 साइन का क्या होगा बताओ, कॉस ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या होगा भाई 1 अपॉन एक्स। अब इस 1 अपॉन एक्स को हम कॉमन ले लें, जो प्रूविंग है उसको देखो जरा ध्यान से, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूविंग मैंने इरेज कर दिया, बताओ एक बार क्या प्रूव करना था, 3 cos log x plus नहीं प्रूव क्या करना है, x square y x2 प्लस x y 1 xy1 प्लस y, ये प्रूव करना है। अच्छा देखो 1/x को पहले तो बाहर लाओ, ले सकते हैं ना बाहर, तो y1 इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स, 1/x को अगर कंप्लीट में से कॉमन ले लिया जाए तो यहां क्या बचेगा बताओ जरा, -3 साइन लॉग ऑफ एक्स, यही बचेगा, प्लस में 4 कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। अब x को यहां मल्टीप्लाई कर दो, xy1 इज इक्वल्स टू -3 साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, तो xy1 क्या आ गया, -3 साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। अब फिर से डिफरेंशिएट करो। अच्छा ये साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि जिधर डिफरेंशिएशन की टर्म्स हैं उधर x है, जिधर डिफरेंशिएशन की टर्म्स है वहां पर x है, तो डेफिनेटली ये x राइट में जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही करना है इन क्वेश्चंस को, सीखो इसको। अब इसको प्रोडक्ट रूल से दोबारा डिफरेंशिएट करो, सिर्फ y1 तो करेंगे ना, नहीं प्रोडक्ट रूल लगेगा, दोनों डिफरेंशिएट होंगे। x एज इट इज, y1 का डेरिवेटिव, y1 तो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है यानी कि dy बाई डी होता है, dy बाई डी के बाद क्या आता है सेकेंड डेरिवेटिव, d square by x और उसको किससे लिखते हैं y2 से, तो y1 का जो डेरिवेटिव होगा उसको किससे लिखा जाएगा, ये बात समझे कि नहीं, कि भाई हम dy बाई डी को जब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर वो क्या आता है d2y बाई dx2, और इसको किससे लिखते हैं y2 से, और ये क्या होता है y1, तो y1 का डेरिवेटिव करने से क्या आएगा y2, y1 का डेरिवेटिव करने से क्या आएगा y2, तो y1 का डेरिवेटिव लिखोगे y2 प्लस में प्रोडक्ट 2 लगा रहे हैं, तो y1 एज इट इज, x का डेरिवेटिव होगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू यहां पर -3 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा cos ऑफ log x, cos ऑफ, फिर log x का डेरिवेटिव करेंगे जो कि होता है 1/x, प्लस माइनस आ जाएगा, हाँ 4 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस मैंने पहले ही लगा दिया, साइन ऑफ log x into 1/x, log x, और फिर log x का डेरिवेटिव 1/x। x minus 1 कॉमन ले लेंगे और फिर उसको उससे भी कर देंगे जिससे x स्क्वायर हो जाएगा। x minus 1 इस इक्वेशन से कॉमन ले लेंगे और फिर उसको लेफ्ट साइड थ्रो कर देंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब क्या करें भाई, ये 1/x कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद x मल्टीप्लाई बोथ साइड, ठीक है, तो x y2 प्लस में y1 इज इक्वल टू 1/x को कॉमन लिया, क्या बचेगा यहां पर देखना जरा, 3 cos log x, 3 cos log x, माइनस ठीक है, माइनस माइनस भी है, अच्छा तो फिर माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं,
माइनस को भी कॉमन ले लो तो अंदर प्लस रह जाएगा, माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 4 साइन लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई टू, तो एक्स स्क्र वाई टू हो जाएगा। एक एक्स या पहले से है, एक एक्स यहां से आएगा, एक्स स्क्र प्लस यहां हो जाएगा एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू, और वहाँ -1 रह जाएगा। अच्छा यहां पर अब इसको देखो, ये क्या है, ये y ही तो है, तो इसके जगह लिखेंगे -y। y लिखेंगे इसके जगह, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये -1 और ये y, तो इसको -y लिखेंगे। ठीक है, अब इस y को लेफ्ट में लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई टू माइनस प्लस एक्स वाई टू प्लस एक्स स्क्र वाई टू था, एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन देखो जरा, y इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर mx प्लस b इंटू e टू द पावर nx। देखो जरा बताओ, y इज इक्वल्स टू a इंटू e टू द पावर mx प्लस b इंटू e टू द पावर nx। क्या करेंगे, पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a e टू द पावर mx इंटू m प्लस b e टू द पावर nx इंटू n। डेरिवेटिव पता है ना, e का एज इट इज रहता है, तो e टू द पावर mx एज इट इज ही रहेगा, और mx का करेंगे तो m इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही b इंटू बी तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा, e टू द पावर nx का e टू द पावर nx ही होगा, फिर nx का करेंगे, nx का डेरिवेटिव करेंगे, n एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा। ठीक है, नाउ दोबारा से डेरिवेटिव करो, d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू, बोलो a m एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव होगा, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में हो तो एज इट इज रहता है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज रहता है, तो am तो कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव किसका होगा, emx का, तो वो हो गया emx इंटू mx का भी डेरिवेटिव होगा। ठीक है, वो आएगा m, तो यहां क्या बन जाएगा, यहां m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहां पर देखो b एज इट इज रहेगा, n एज इट इज रहेगा, e टू द पावर nx का करेंगे तो e टू द पावर nx इंटू n आएगा, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि d2y बाई डी एक्स टू माइनस m प्लस n इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, m प्लस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस m n
इंटू वाई, इसको 0 प्रूव करना है, इसको क्या प्रूव करना है 0, तो दिस इज इक्वल टू, अच्छा d2y/dx2 की वैल्यू बताओ क्या है ये, सो a इंटू एम स्क्र e टू द पावर mx b इंटू एन स्क्र e टू द पावर nx माइनस m प्लस n इंटू dy/dx, mx की जगह सिर्फ x6 लिखा, कहाँ पर d2y अपॉन dx, हाँ, तो d2y/dx2 ये रहा, तो e की पावर x होना चाहिए। नहीं यहाँ e की पावर mx है तो mx ही रहेगा भाई, हमने तो d2y/dx2 की वैल्यू लिखी है और उसमें तो यही था। हाँ, उसके बाद dy/dx, बताओ dy/dx क्या आएगा यहाँ पर, a m e टू द पावर mx प्लस b n e टू द पावर nx, ठीक है। प्लस में क्या है भाई, प्लस में mn इंटू वाई, वाई बताओ a e टू द पावर mx b e टू द पावर nx, ठीक है। ये a m स्क्र e टू द पावर nx b n स्क्र e टू द पावर nx, ठीक है। देखो यहां से m इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस m a e टू द पावर mx, फिर m इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस n, अच्छा m जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो m यहाँ पहले से भी है, क्या हो जाएगा ये m स्क्र, ठीक है। और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा b यहाँ पर m इंटू एन आएगा, क्या आएगा m इंटू एन b m इंटू एन e टू द पावर nx, ठीक है। फिर ये mn इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस mn a e टू द पावर mx, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा b mn e टू द पावर nx, ठीक है। अच्छा ये देखो ए एम स्क्र ए एन एक्स, और यहाँ पर भी ए एम स्क्र एन नहीं है, एन है, गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर एम था ना, यहाँ पर एम था, क्या था यहाँ पर एम, तो फिर ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना हमने थोड़ा सा छोड़ दिया, यहाँ पर m को तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, n को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यहाँ से क्या आना चाहिए, देखो जरा a, अच्छा माइनस आएगा, ये बाहर माइनस है तो ये माइनस आएगा, ये माइनस और ये n और ये m, तो यहाँ आना चाहिए माइनस a n m e टू द पावर mx, और ये n यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर से माइनस आएगा, माइनस b n स्क्र e टू द पावर nx, ये दो टर्म और आनी चाहिए थी, ठीक है। तो b n स्क्र और b n स्क्र ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बचा है a इंटू एम एन, a इंटू एम एन e टू द पावर mx, और ये देखो ये माइनस का है ना,
ए इंटू एम एन ई टू द पावर एम एक्स, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। उसके बाद ये देखो बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स, बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स, ये भी इससे कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू 0। सो क्या आ गया, d2y बाई डी एक्स टू माइनस m प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस में एम एन इंटू वाई, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ठीक है भाई, एक सम और कर लें, नहीं सर बहुत क्यों? 3 अगली बार करना, 4 अच्छा, 3 पे बचे 3 तो बचा है। अरे छोटा सा समय देखो, सर मन नहीं कर रहा आप। देखो देखो, ये हो गया, लिख लिए पूरा। अगला सम देखो 15th, क्या है 15th में, y इज इक्वल्स टू 500 इंटू 500 इंटू 7 e टू द पावर 7x, e टू द पावर 7x प्लस 600 इंटू e टू द पावर माइनस 7x, ठीक है भाई। देखो जरा क्या होगा डेरिवेटिव, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 500 e टू द पावर 7x इंटू में क्या आएगा 7, ठीक है, प्लस में 600 e टू द पावर माइनस 7x इंटू में क्या आएगा माइनस 7। ये तो नॉर्मल डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव भी कर दो, देखो जरा, ये 500 और 7 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेंगे, तो इसका डेरिवेटिव 500 एज इट इज, ये 7 भी एज इट इज, डेरिवेटिव e टू द पावर 7x का होगा, जो कि क्या होगा e टू द पावर 7x इंटू 7 आएगा, तो 7 का क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ 600 e टू द पावर माइनस 7x और इस माइनस 7 का क्या होगा होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या आ गया, d2y बाई डी एक्स टू, 7 स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेंगे 49, 500, ठीक है, e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x, y, ये y के इक्वल है, इसको क्या लिख दोगे 49y, ठीक है। चलो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।